Hey guys, good morning. What's up? I hope you all are doing good. First of all, to all my family members, I wish you a very happy new year to all of you. May dream come true. मस्त साल रहा है आप लोगों को एकदम ढिंचैक वाला। तो कल का एपिसोड एकदम मस्त रहा था। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देखो और मुझे बताओ कैसा रहा। मज़ा आ जाएगा आपको देख के। व्यूज़ एकदम मौसम आए थे, गिरे थे, लुढ़के फुड़के थे, तो वो थोड़ा बहुत सब जगह चलता रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आपको लोगों का सपोर्ट मिलता रहता है, थोड़ा मोटिवेशन और ज़्यादा आता है। तो आज का प्लान ये है कि हम जाएंगे ऊखीमठ, जहाँ केदारनाथ जी की डोली आती है विंटर टाइम में। और एक देरैया ताल करके है सारी विलेज में। इसका ट्रैक है 3.5 किलोमीटर का, मगर गिरेंगे नहीं, उस पर प्लेन ट्रैक है वो। मगर उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ मैंने स्टे करा है ना अपना। आपको बताया था कुछ अलग हट के है, तो एक बेसिकली वो NGO से लिंक है। तो यहाँ की ऑनर से आपको मैं मिलवाऊँगा, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली है क्या। और खाने में हमारे लिए बनाए आज कुछ पहाड़ी रोटी बनाई गई है, कुछ मिक्स करके। तो मुझे भी नहीं पता, पहली बार एक्सपीरियंस रहेगा और मस्त रहने वाला है, मुझे पता है। तो मुझे पहली बार ट्राई करते हैं, मस्त रहता है। तो बस अभी सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या अवेलेबल है, और फिर यहाँ की NGO से मिलवाता हूँ, और उन सबको मिलवाने के बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ का लोकेशन, रूम्स वगैरह कैसे है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको मैं ब्रेकफास्ट। तो ये है यहाँ का लोकल खाना। रोटी बनाई गई है ये 5 दालों से मिक्स करके, और ये है चटनी, झूठा मत दिखा, और ये चाय, और ये मटर पनीर बनी थी। बताता हूँ ये रोटी किस चीज़ की बनी होती है दीदी? नमस्ते। ये रोटी हमारे यहाँ पे जो दालें होती है, मिक्स दाल, उसको एक बार उबाल के बॉयल करके और फिर पीसते हैं सिलवटे में और उसकी बनाते हैं। इसको कहते हैं भरवी रोटी। 5 तरह की दाल होती है। हाँ, बहुत सारी किस्म की दाल, जितनी भी हमारे यहाँ दाल होती है उन दालों को मिक्स करके ही बनाया जाता है। और चटनी? और चटनी में हमारे यहाँ पे भांग की चटनी हुई, और टेमरू की चटनी हुई, और सोयाबीन जो काले भट्ट को भूनते हैं उसकी चटनी हुई, और उसमें लहसुन, प्याज और टमाटर, हल्का सा अदरक का पेस्ट डाल के उसको बनाते हैं, और हरी मिर्च डाल के, धनिया। तो इस तरीके से ये खाना बनाया जाता है। खाना बहुत टेस्टी है। जो गढ़वाल का खाना खाया जाता है, ये गढ़वाली खाना खाया जाता है, कहा जाता है। आप कभी भी आओ, इनका बेसिकली एक होम स्टे है जो NGO से लिंक है, तो वो आप इनके बारे में बताएंगी। ये कौन सा NGO है? ये हमारा सेवा भारत है। तो सेवा भारत में हमारा सेवा अतिथि से हमारा होम स्टे, इसमें हमारे 5 बहनें यहाँ पे कंडारा गांव में होम स्टे चलाती हैं, और हमारा 2019 से होम स्टे का कार्य चल रहा है। कोरोना की वजह से थोड़ा मतलब वो हुआ है, लेकिन हम अभी भी चाह रहे हैं कि कोरोना जैसे ही ख़त्म हो जाए तो भाई लोगों और बहनों से आशा है कि आप लोग आएँ, और हमारे होम स्टे का भी मान बढ़ जाएगा, बहनों की भी थोड़ा सा इनकम हो जाएगी, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ पे गढ़वाली लोग आते हैं और खाना खा के जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पूरा गाँव का खाना मिलेगा। हाँ, पूरे जितने दिन रहोगे उतने दिन गाँव का खाना। हाँ, सब अलग अलग तरह के खाने बनते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक जैसा ही खाना बनाएंगे, अलग अलग दिन, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिश बनती है। तो ये है यहाँ का बेसिकली एक NGO से लिंक है। किसी को भी आना हो तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम पे, या कमेंट कर सकता है, तो मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दूँगा आपको। यहाँ से मैं कमरों का व्यू दिखा देता हूँ, कमरे कैसे हैं और घर से कैसा व्यू आता है बेसिकली, वो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये रास्ता है जाने का कमरों से, और ये यहाँ से व्यू है अभी सामने व्यू, और नीचे मिलेगा आपको सरसों खेत वगैरह जो आपको कल भी दिखाए थे मैंने। चारों तरफ प्यार है व्यू आता है, और यहीं से मॉर्निंग में सनराइज़ होता है और सनसेट भी यहीं पे होता है। और ये बालकनी का व्यू है यहाँ से। और ये रूम है, थोड़ा मैसी हो रखा है, बट यस आपको डबल बेड एक ये मिलेगा और एक वो सिंगल बेड मिलेगा आपको। तो ये है यहाँ का रूम। स्टे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत कंफर्टेबल है। आपको होटल या गेस्ट हाउस वाली फीलिंग नहीं आएगी, एकदम घर वाली फीलिंग आएगी। तो बस अभी का प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे ऊखीमठ, और एक देरैया ताल है, उसका भी लेक का ट्रैक है 3 किलोमीटर का, बट प्लेन है वो, उसमें गिरेंगे नहीं। तो बस थोड़ी देर वहाँ निकलते हैं, और तब मैं आपको रास्ते में व्यू दिखाता हूँ, और जहाँ भी कहीं स्टॉप लेते हैं तो आपसे मैं मिलता हूँ। अराउंड 6 किलोमीटर के लिए वहाँ आपके ओमकारेश्वर टेम्पल है, वो सबसे पहले दिखाना है।
और एक दो पॉइंट और अभी दिखे हैं बोर्ड पे मुझे, तो लेट्स सी कैसा रहता है, कैसे पॉइंट है वो कवर ऑफ करूँगा मैं। बाकी व्यू आ रहे हैं एक नंबर, मज़ा आ रहा है। संदीप भाई, हाँ भाई, व्यू कैसा लग रहा है? मस्त भाई, एंजॉयिंग दिस ट्रिप गाइस। तो तब तक आप व्यू एंजॉय करो, जैसे ही मैं पहुंचता हूँ तो फिर आपसे दोबारा मैं मिलता हूँ। तो फाइनली ओमकारेश्वर टेम्पल हम लोग पहुंच चुके हैं, जो ओखी मठ में है। सामने से दिख रहा है टेम्पल का पीक दिख रही है और मंदिर दिख रहा है। तो बस अभी अंदर चलते हैं और ख़ुद भी दर्शन करवाता हूँ और आपके मैं दर्शन करवाता हूँ। अगर कैमरा अलाउ नहीं है तो वो देखना पड़ेगा, बस लेट्स सी अंदर जाके देखते हैं। यहाँ से आपको मंदिर के लिए प्रसाद मिलेगा। तो ये जगह है। कितने रुपये प्रसाद? कितने वाला? हाँ, 50 रुपये। उसकी कीमत 50 रुपये का है। तो अभी प्रसाद देते हैं पहले। तो ये मंदिर का रास्ता है, यहाँ पे अलग अलग प्रसाद की जगह मिल जाएगी। तो 50 पे थाली मिलता है। बाकी मंदिर के अंदर चलते हैं और लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आई नो कि बढ़िया रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं अंदर दर्शन करने। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, तो अंदर चलते हैं। अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप बस दर्शन करिए अब। तो ये थे ओमकारेश्वर जी। तो अंदर पंच केदार जो होते हैं, सीरीज़ मुझे पता नहीं है, तो कल्पेश्वर, मध्यमेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और केदारनाथ जी, तो उनके अंदर शिवलिंग रखे हुए थे। तो उसके दर्शन हो गए हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो जैसा बताया था मैंने आपको, तो इसलिए वो अंदर से नहीं दिखा पाया, मैं कवर नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। बट आप पीछे देखोगे मेरे पीछे ओमकारेश्वर मंदिर है, मस्त अच्छा शांति आती है हर बार मंदिर में जाके। तो बस अभी दर्शन वगैरह हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी अपना नेक्स्ट स्पॉट सर्च करते हैं कहाँ जाना है, और फिर मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ। तब तक आप और व्यू एंजॉय करो। तो अभी हम लोग आए हैं देवरी ताल घूमने के लिए। फिर से ट्रैक है, और ट्रैक है 2.3 किलोमीटर का। अब लोग कह रहे हैं कि बर्फ़ वगैरह नहीं है, घोड़े जाते हैं। अब वो थोड़ी खच्चर घोड़े नहीं, तो वो वहाँ जाके पता लगेगा कैसा है। यहाँ से व्यू आ रहा है वो दिखा दो सबसे पहले मैं आपको। ये यहाँ से व्यू आ रहा है अलग ही हाइट पे एकदम, ये रहा यहाँ का व्यू। तो बस चलते अपनी मंजिल की ओर, दे रही है ताल, और फिर वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको कैसा व्यू आ रहा है। तो ये ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है देवरी ताल का। ओ भाई, फिर से एडवेंचर स्टार्ट आज का, बट लेट हो गया काफ़ी स्टार्ट करने में। तो चलिए आगे चलते हैं और आपका दिखाता हूँ व्यू मैं ऊपर का। फाइनली अभी एक जगह हमने ब्रेक लिया है, कोई कैफ़े ब्रंच के अपोजिट में जगह है। कैफ़े पीछे मेरे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मैगी वाला आपको जो स्नैक्स टाइप का होता है वो मिल जाता है। और अभी हमने जाना उस वाली पीक पे ऊपर, वहाँ पे लेक है। तो बस थोड़ा बहुत अभी मैगी वगैरह खाते हैं यहाँ पे,
और उसके बाद निकलेंगे हम सीधे ऊपर अपने लेक पे। आपको व्यू दिखाता हूँ मैं जाते थे रास्ते में कैसा रहता है। ट्रैक अभी तक कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, क्योंकि बर्फ़ वगैरह नहीं है तो उससे कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ज़्यादा, बट स्टीफ है, बट डेट इज़ फाइन, वो चल जाता है, बट बर्फ़ नहीं होनी चाहिए। तो बस अभी थोड़ा मैं खा पी के निकलते हैं अपना, और फिर मैं जैसे लेक पे पहुंच जाऊंगा तब से फिर आपसे मैं मिलता हूँ। अभी ऑलमोस्ट 80% ट्रैक मैंने कंप्लीट कर लिया है, 20% रह गया है। हालत ख़राब हो गई है क्योंकि स्टिफ है बहुत ज़्यादा चौड़ाई। ऑल्दो बस एक अच्छी बात है कि बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ होती लग जाती है यार। तो बस अभी आई गेस 5-10 मिनट और लगेंगे, पहुंच जाऊंगा मैं। उसके बाद मैं आपको ऊपर का व्यू भी दिखाता हूँ और रेस्ट भी करते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे ऊपर पहुँच के। फाइनली पहुंच गए हैं। शक्ल हालत ख़राब हो गई है, बट आई एम गोना शो यू। मेरे सामने है देवरिया ताल एंड लुक एट द व्यू मैन। ये रहा सामने, ये है, इट्स गोना वर्थ इट। और सामने व्यू आ रहा है माउंटेन का, ये उसके सामने ये रहा, पूरा ही प्लेन एरिया है। लेक है सामने मेरे, देवरिया लेक, जो मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। और सामने वो है केदारनाथ जी का, सॉरी नीलकंठ टेम्पल, नीलकंठ पर्वत, चौखंबा पर्वत मेरे सामने वो रहा। और इधर झाड़ियों के पीछे है केदारनाथ का। और बाकी और पास चलते हैं लेक के, दिखाता हूँ और से व्यू कैसा आ रहा है। ऑल्दो सिमिलर ही है नाको लेक की तरह ये भी। जय भोले। तो ये है देवरिया लेक। लुक एट द व्यू मैन, अलग ही है। आना वर्थ है एकदम, आपको ट्रैक लगेगा, बट यस आना वर्थ रहेगा आपका। तो ये देवरिया लेक का व्यू है। बाकी आने में लगे अराउंड 2 घंटे, जिसमें एक ब्रेक भी लिया था मैंने, तो अराउंड 1.5 आवर में आप लोग ऊपर आ जाओगे। आगे वॉच टावर है, एक बार देखते हैं कैसा रहता है, तो वरना वहाँ भी चलते हैं वॉच टावर में, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो और थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो चलिए आप व्यूज़ एंजॉय करें यहाँ के। और ये सामने है वॉच टावर, आई गेस यहाँ से व्यू दिखता होगा। तो चलिए ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, वॉच टावर से कैसा लगता है व्यू, कैसे नज़ारे आ रहे हैं, देखते हैं ऊपर से। तो ये आ रहा है व्यू वॉच टावर से, वर्थ इट मैन, मतलब मज़ा आ जाएगा देख के। सामने आपके केदारनाथ पर्वत, चौखंबा पर्वत ये रहा। उधर एक पर्वत है नीलकंठ पर्वत, वो भी उधर से है। तो व्यू यार ऑसम आ रहा है। और सामने है हमारे देवरिया लेक। तो ये था सारा यहाँ से व्यू। अभी बस थोड़ी देर शॉर्ट्स वगैरह करने हैं, मैं रील्स वगैरह के लिए, आपके लिए, इंस्टाग्राम के लिए। आप मुझे आके फॉलो करो, जो कि आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। बस उसके बाद ये नीचे उतरेंगे, तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं
अभी ऊपर ही हमने एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है चाय मैगी के लिए। यहाँ का एक होता है लोकल जूस, ऑरेंज वाला जो होता है वो ये रहा, ये होता है वो ऑरेंज जूस। किस नाम से होता है ये माल्टा ये माल्टा का संतरा का जूस होता है ये वाला। ये पीने बहुत टेस्टी होता है। किस नाम से भैया आपका? हिल कॉटेज कैंप। हिल कॉटेज कैंप। आप रूम्स भी देते हो? रूम कैंप सब होटल सब है। तो भैया का ये से आप ट्रैक पे जाओगे, जब ट्रैक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा ऊपर चढ़ने के लिए, तब पड़ेगा भैया का ये कॉटेज आपके लेफ़्ट हैंड में जाने से। तो आप यहाँ पे उनके रूम्स भी अवेलेबल है, तो आप नाइट स्टे भी कर सकते हो और सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है खाने वगैरह की। तो आप जब भी आओ तो यहाँ पे विज़िट करना। डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आई विल शेयर विद यू। फाइनली बैक टू अपने रूम, अपनी होम से मैं आ चुका हूँ। दिन रहा है एकदम ऑसम, मज़ा आ गया आज। ट्रैक करा, हालत की ख़राब हो गई है, 12 बज गए आई नो, बट चढ़ना उतरना मज़ा अलग ही फीलिंग रहती है। उतरने में कम टाइम लगा, इवन चढ़ने में लगे अराउंड 1.5 आवर, उतरने में लगे 40-45 मिनट्स। आई नो कि जब मैं ओमकारेश्वर टेम्पल गया था ऊखीमठ में, जहाँ पे केदारनाथ जी की डोली आती है, मध्यमेश्वर जी की आती है, उसमें कैमरा अलाउ नहीं था तो कुछ कर नहीं सकते। बट आई होप आपने बाहर से देखा होगा, एंजॉय करा होगा। तो आप कभी भी ऊखीमठ आओ तो उस मंदिर आप जरूर जाओ, वहाँ पे आपको पंच केदार के दर्शन हो जाएंगे। कल्पेश्वर, मध्यमेश्वर, रुद्रनाथ, केदारनाथ एंड तुंगनाथ जी, तो वहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे। अदरवाइज़ ट्रैक पे जाना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो आप उसके लिए मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दो इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अदरवाइज़ आप कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको मैं रिवर्ट कर दूंगा वहाँ पे। इसके अलावा इस वीडियो में केवल इतना ही। अभी बस खाना पीना खाएंगे हम लोग, ऐसा कुछ और प्लान नहीं है मेरा, और फिर जाके सो जाएंगे रेस्ट करके। तो आपसे मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। बाय।